एक कुत्ता ने कैसे तोड़ा यमराज का घमंड। जी हाँ दोस्तों, जब यमराज ने कुत्ता के सामने अपनी बाहुबली और शक्ति दिखाई तब कुत्ता ने एक ऐसा उपाय किया कि यमराज का घमंड टूट गया और यमराज कुत्ता के चरणों में गिर पड़े। जी हाँ दोस्तों, आखिर कुत्ते ने क्या किया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि एक कुत्ता ने आखिर यमराज का घमंड कैसे तोड़ा। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ महाराज रहा करते थे जो कि भगवान विष्णु के सबसे बड़ा उपासक थे। भगवान विष्णु के पूजा पाठ किए बिना वो खाना भी नहीं खाते थे। वो हमेशा चाहे कितने भी भीड़ में रहे परंतु भगवान विष्णु के पूजा पाठ कर ही खाना खाते थे। सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता था जो कि काफ़ी वफादार था। वो अपने सेठ की हर आज्ञा मानता। अगर सेठ किसी काम से कहीं पर चले भी जाते थे तो वो द्वार पर बैठा रहता। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, सेठ भगवान विष्णु के यानी प्रार्थना कर रहे थे। भगवान विष्णु सेठ की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होते हैं और उस सेठ को दर्शन देते हैं। सेठ ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सेठ, मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तभी सेठ कहता है कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है और मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपना दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे उत्तम स्रोत है। आपकी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ भी मांग सकते हो। तभी सेठ कहता है कि मैं इस धरती पर बहुत दिनों से यानी कहे तो लोगों के मन में ये भ्रम देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इस धरती पर भगवान नहीं होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हस्ताक्षर एक सादे पेज पर कर दीजिए जिससे कि मैं लोगों को साबुत दिखा सकूँ कि इस धरती पर भी भगवान होते हैं। उसके बाद सेठ एक पेज निकालता है और भगवान विष्णु का हस्ताक्षर करा लेता है। वहां से भगवान विष्णु फिर हम लोग चले जाते हैं। अब कहे तो दोस्तों, सेठ के पास जो भगवान विष्णु का हस्ताक्षर था वो अपने जेब में रखता और जो भी लोग उसकी बात नहीं मानते थे कि धरती पर भगवान होते हैं उनको वो दिखा देता था। इस तरह से कहे तो दोस्तों, सेठ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक उसके कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, यानी कुत्ता उसके यमदूत के पास पहुंच जाता है। तभी यमदूत उस कुत्ते की यानी कहे तो जीवनी देखते हैं तो कहते हैं कि कुत्ता तो काफ़ी वफादार है क्योंकि इसने अपने जीवन में बहुत सारे नेक काम किए हैं और अपने मालिक का काफ़ी ध्यान रखा है। इसने कोई गलत कर्म नहीं किए हैं, इसलिए इसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। तभी कुत्ता यह सब बात सुन रहा था। उसके बाद यमराज कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम बताओ, तुम तो स्वर्ग के हकदार है ही, बताओ तुम्हें अगले जन्म में क्या बनाया जाए, मनुष्य बना दिया जाए और किस लोक में तुम्हें भेजा जाए। तभी वो कहता है कि आप मुझे कोई जानवर, जीव जंतु या कुछ भी बना दीजिए परंतु मनुष्य मत बनाइए। तभी यमराज कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि मनुष्य जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और इस धरती पर सबसे यानी कहे तो बुद्धिमान जीव मनुष्य ही होता है, लेकिन तुम मनुष्य बनना क्यों नहीं चाहते हो। उसके बाद कुत्ता कहता है कि मनुष्य से गिरा हुआ इस धरती पर कोई जीव नहीं है क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे वो अपना हो या पराया। मनुष्य जब अपने स्वार्थ पर आ जाए तो अपने ही सगे रिश्ते के साथ खून कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य जब अपनी चतुराई पर आ जाए तो वो भगवान को भी धोखा दे सकता है और उनके भी आँख में यानी कहे तो धूल झोंक सकता है। यह बात सुनते ही यमराज को गुस्सा आ जाता है और यमराज कहते हैं कि मनुष्य कब से इतना चालाक हो गया कि जो कि भगवान को भी यानी धोखा दे सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो। तभी वो कुत्ता कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे सेठ को आप जिंदा यहाँ पर बुला लीजिए और तब देखिए कि वो मनुष्य क्या कर सकता है। आपने अभी तक मृत मनुष्य को ही देखा है, जिंदा मनुष्य को आपने उसकी चतुराई नहीं देखी है। यमराज को गुस्सा आ जाता है और यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे अभी सेठ को बुलाता हूँ, अगर वो मुझसे हार जाता है तो मैं तुम्हें
जिंदगी भर के लिए नर्क में डाल दूंगा। कुत्ता कहता है आपकी जो भी आज्ञा है मुझे मंजूर है। उसके बाद यमराज अपने 2 दूतों को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और वो जैसे ही पृथ्वी लोक पर आते हैं तो यहाँ पर अभी दिन हुआ था, वे लोग वेट करने लगते हैं और जैसे ही शाम होता है सेठ भगवान विष्णु का पूजा पाठ कर सो जाता है तो उसके जो भी चरपाई थे उसे उठाकर लेकर जाने लगे। रास्ते में ही उस सेठ की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही सेठ कहता है कि आप लोग कौन है और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी वो दोनों दूत कहते हैं कि हम लोग यमराज के दूत हैं और यमराज ने आपको यमलोक बुलाया है इसीलिए आपको लेकर जा रहे हैं। तभी वो सेठ कहता है कि आखिर क्यों, यमलोक तो मृत लोग जाते हैं और मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी वो दोनों दूत कहते हैं कि आपके कुत्ता ने यमराज से बाजी लगाई है कि जिंदा इंसान अगर यहाँ पर आ जाता है तो यमराज को भी बुद्धि और विवेक से हरा सकता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों सेठ अब दिमाग लगाने लगता है। भगवान विष्णु के हस्ताक्षर वाले पेज थे उस पर कुछ लिख लेता है और फिर सो जाता है। जैसे ही यमलोक पहुँचता है उसकी मुलाकात सबसे पहले यमराज से होती है और वो यमराज को नमस्कार करता है और वही सादा पाना निकाल कर दे देता है। सादा पाना जैसे ही देखते हैं यमराज अपने गद्दी से उतर जाते हैं और सेठ को अपने गद्दी पर बैठा देते हैं और स्वयं द्वारपाल का काम करने लगते हैं। यह सब देखकर यमलोक के सारे प्राणी और जो भी वहाँ पर यमदूत थे वो सब यानी कहे तो हाहाकार मच जाता है कि आखिर एक सेठ आते ही यमराज को यमदूत से कैसे उतार सकता है। और दोस्तों इतने ही देर में यानी कुत्ता भी देखकर वो भी दंग रह गया कि आखिर मेरे मालिक ने ऐसा कौन सा उपाय लगाया कि यमराज उसके आते ही अपने कुर्सी छोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरह से कहे तो वो जो सेठ था अब वो यमलोक में सोचता है कि मुझे तो एक दिन ज़रूर आना पड़ेगा, क्यों ना मैं यहाँ का अब सारा नियम बदल दूँ। उसके बाद यानी वो सेठ कहता है कि आज के बाद नर्क में कोई नहीं जाएगा, जो भी व्यक्ति नर्क में है उन्हें निकाल कर स्वर्ग में डाल दो। इस तरह के वहाँ जो भी यानी कहे तो दूत थे वो सब नर्क में जो भी व्यक्ति थे उनको निकाल कर स्वर्ग में डाल देते हैं। इस तरह से पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है और पृथ्वी पर तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। यह सब देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि आखिरकार यमराज जी अपना ड्यूटी अच्छी तरह से क्यों नहीं निभा रहे हैं। जिसकी भी मृत्यु हो रही है सभी लोग यानी स्वर्ग में जा रहे हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि चलकर मुझे देखना चाहिए। जैसे ही भगवान विष्णु यमलोक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यमराज जी खुद यानी यमलोक के गेट पर बैठे हुए हैं और दरवानी कर रहे हैं। यह सब देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी यमराज जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु आपकी भी लीला क्या है, आपने मुझे नौकर बना दिया और आकर पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है और आकर पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने किसी को नौकर और मालिक नहीं बनाया है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ मुझे साफ साफ बताओ। उसके बाद दोस्तों यमराज सारा कहानी सुना देते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु सीधे उस सेठ के पास जाते हैं। सेठ भगवान विष्णु को देखते ही गद्दी से उतर जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे भगवान आपके हस्ताक्षर का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका गलत उपयोग करूं, क्योंकि मेरे कुत्ता ने मुझको बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आया था और मैं आपके हस्ताक्षर का गलत उपयोग करने का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु उस सेठ को क्षमा कर देते हैं और उसके बाद यमराज को वहीं पर बैठा देते हैं और यमराज से कहते हैं कि अगर तुम जिंदा मनुष्य को यमलोक बुलाओगे तो यमलोक का हाल यही होगा। और उसके बाद खुद वो यानी कहे तो अपने लोक को पधार जाते हैं और सेठ को भी पृथ्वी लोक भेज देते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब कुत्ता कहता है कि हे यमराज जी आपने तो देख लिया, यानी एक मनुष्य आपके जिंदा यमलोक में आ गया तो आपके यमलोक के सारे नियम को तहस नहस कर दिया और कुछ ही देर में खलबली मचा दी। इस तरह से मनुष्य जब अपने यानी कहे तो लोभ में आ जाता है तो वो अपना का भी बुरा कर सकता है, इसलिए कभी भी जिंदा मनुष्य को आप यमलोक बुलाने का प्रयास मत कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो कुत्ता ने यमराज का घमंड तोड़ दिया। उसके बाद यमराज कहते हैं कि हे कुत्ता तुम सही ही कह रहे हो, अगर जिंदा मनुष्य यमलोक में आ जाता है तो सारा नियम को तहस नहस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यानी यमराज कहते हैं कि इस कुत्ता को यानी स्वर्ग में हमेशा के लिए डाल दिया जाए और जो भी जीवन इसे चाहिए उसी में इसे जीवन दे दिया जाए। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि अगर इंसान जहाँ पर भी पहुँचता है तो वो अपनी चतुराई और दिमाग
जरूर लगाता है। जिस तरह से सेठ ने यमलोक में जाकर यमलोक के सारे नियम बदल दिए और यमराज को चपरासी बना दिया। तो दोस्तों चलिए इस कहानी से आपने क्या सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।